युवा न्याय संघर्ष समिति की जो कल डेलीगेशन जो एसआईटी चीफ है उनसे मिलने गया था। बहुत सारे सवाल थे हमारे, 5 मुख्य सवाल थे हमारे, जिनमें से सबसे मुख्य सवाल जो हम लोगों ने पूछा था, हमारे लोगों ने पूछा था वहाँ पे, वो वीवीआईपी को लेकर के था। वीआईपी जिसकी बात की जा रही थी, तो जो हमें जवाब वहाँ पे मिले हैं वो बहुत संतोषजनक नहीं, वो बिल्कुल भी संतोषजनक जवाब नहीं है। कहा देखो हम वीआईपी का नाम नहीं जानते हैं, वो वीआईपी वहाँ कोई नहीं आ रहा था, वो वीआईपी कमरा है, रिसोर्ट में वीआईपी कमरा है, वहाँ कोई वीआईपी नहीं आ रहा था। उनको हम युवा न्याय संघर्ष समिति का धरना 19वें दिन भी अंकिता हत्याकांड में छुपे वीआईपी के नाम को उजागर करने की मांग को लेकर जारी रहा। समिति की सदस्य परमिला रावत ने बताया कि समिति प्रतिनिधि मंडल सोमवार देर शाम डीजीपी अशोक कुमार व एसआईटी चीफ पी रेणुका देवी से अंकिता हत्याकांड के बारे में चल रही जांच के सिलसिले में मुलाकात की व इसी संदर्भ में युवा न्याय संघर्ष समिति के द्वारा उनके समक्ष मौखिक व लिखित में कई सवाल पूछे गए, परंतु उनके द्वारा कोई संतुष्टात्मक जवाब नहीं दिए गए, जिससे समिति काफी आहत हुई है। एसआईटी चीफ पी रेणुका देवी ने क्या जवाब दिया, सुनिए। युवा न्याय संघर्ष समिति की जो कल डेलीगेशन जो एसआईटी चीफ है उनसे मिलने गया था। बहुत सारे सवाल थे हमारे, 5 मुख्य सवाल थे हमारे, जिनमें से सबसे मुख्य सवाल जो हम लोगों ने पूछा था, हमारे लोगों ने पूछा था वो वीवीआईपी को लेकर के था। वीआईपी जिसकी बात की जा रही थी, तो जो हमें जवाब वहाँ पे मिले हैं वो बहुत संतोषजनक नहीं, वो बिल्कुल भी संतोषजनक जवाब नहीं है। और उसमें जो बातें वहाँ पे कही गई हैं, मुझे लगता है कि एक जिम्मेदार अफसर और आईपीएस से अगर आप इस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं, तो उससे लगता है कि केस को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। वहाँ पे बताया गया था कि वो जो वीआईपी है वो कोई इंसान नहीं है, और वो एक कमरा है जिसको वीआईपी सूट कहते हैं, जिसमें इसका किराया थोड़ा महंगा है, पर दिन का जो टैरिफ है वो महंगा है, उसमें जो लोग आकर के ठहरते हैं वो वीआईपी है। उनका पूरा जोर इस बात पे था कि वो वीआईपी इंसान नहीं कमरा है। लेकिन जो चैट में हमें जो चैट से, अंकिता की चैट से पता चलता है, अंकिता ने पहले ही कह दिया था, 17 सितंबर की शायद बात है, रात के 9 बजे के आसपास का उसका एक मैसेज था कि मंडे को कुछ वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं, कुछ वीआईपी आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी छोटी बात समझने के लिए हमारे प्रदेश के इतने प्रतिष्ठित जो अफसर हैं उनको ये समझने में मुश्किल होगी कि कमरा आएगा या जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। जो भी आएगा उस पर किसी व्यक्ति की ही बात हो रही होगी, और इस तरह से इस चीज़ को समझना शायद मुझे लगता है कि वो बड़ा एक। क्या आप एसआईटी की जांच से संतुष्ट हैं? अभी तक जो हमें कल जवाब दिया है, क्योंकि कल जो जवाब दिए गए हैं वो ऑफ रिकॉर्ड जवाब हैं, उनको हम लोग असंतुष्ट हुए, इसलिए हम लोगों ने उस पर बात आज करना उचित समझा। हम लोग इंतजार भी कर रहे हैं कि एसआईटी कोर्ट में क्या जवाब देती है, क्योंकि जो कोर्ट में जवाब जाएगा वो फाइनल जवाब होगा एसआईटी का। और मुझे लगता है कि कोर्ट भी इस तरह से इस बात को देखेगी। लेकिन हमें जो एज अ सिटीजन, एज अ जो हम लोग यहाँ पे उसके लिए संघर्षरत हैं, हम लोग अपनी बात लेकर के वहाँ पे गए थे, हमें जिस तरह से जवाब मिले हैं, जो हमें लगता है कि वो जवाब संतुष्ट करने लायक तो बिल्कुल भी नहीं। आगे क्या रणनीति रहेगी आपके आंदोलन की? आंदोलन अब क्योंकि हम जिस तरफ से जा रहे थे, 20 दिन हमें आज हो चुके हैं, 20 दिन से हम लोग एसआईटी पे भरोसा करके, और उस भरोसे पे हम लोग कायम रह करके आज ही हमारे को कुछ प्रोग्रेस दिखेगी, करीब कुछ प्रोग्रेस दिखेगी। हमने 20 दिन गुजारे, लेकिन अब नहीं लगता है कि 20 दिन के बाद ये आंदोलन को इस बोर्ड में रखना ज़रूरी है। हम लोग आज से बैठ करके रणनीतियाँ बना रहे हैं, और आगे ये आंदोलन निश्चित रूप से उग्र होगा और पूरे प्रदेशव्यापी ये आंदोलन रहेगा। जो वीआईपी की बात आ रही है, युवा संघर्ष समिति से जुड़ी हैं शकुंतला रावत, जो एक राज्य आंदोलनकारी रही हैं। शुरुआत से ही अंकिता हत्याकांड मामले को लेकर संघर्ष कर रही है, हत्यारों को सजा दिलाने के लिए। आज उत्तराखंड में हो रहे बेटियों पर अत्याचार से काफी आहत हुई है। सरकार के इस बेरुखे रवैये से उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रही है। आइए क्या कहती है शकुंतला रावत, सुनिए। अंकिता के उससे तो हर बेटियां डर रही हैं, लेकिन हमारी उन बेटियों से, आपके माध्यम से उन बेटियों को एक मैसेज है कि बच्चों डरना नहीं, तुम्हारे आगे कोई भी तूफान आ जाए डट के लड़ो। और अंकिता तो इनका काल बन के आई है, मैं आज भी कह रही हूँ, अंकिता भाजपा का काल बन के आई है। 1 महीने में 27 दिन में उस बेटी को मारा गया है, और मारा भी किस तरह गया है कि जब हमने उसकी डेड बॉडी देखी, ये हम मोर्चरी में गए, हमने डेड तुरंतों में लिखा हुआ है कि 7 बजे के बाद कोई किसी को अग्नि नहीं देता। और बेटियों को तो हमारे उत्तराखंड में तो बेटियों को जलाते नहीं है,
बेटियां कुंवारी जो लड़कियां होती उनको जलाते नहीं है। लास्ट श्राद्ध था, अमावस का दिन था और 7 बजे उस बेटी को अग्नि दी गई है, क्योंकि उस बेटी के साथ मैं कह रही हूँ वो मर गई, उसकी आत्मा कहीं वो, लेकिन उस बेटी के साथ कुछ गलत ऐसा हुआ है। युवा न्याय संघर्ष समिति का धरना लगातार जारी है और जब तक अंकिता हत्याकांड मामले को लेकर ठीक से कार्रवाई नहीं की जाएगी, न्याय नहीं मिलेगा, तब तक ये धरना जारी रहेगा। शासन प्रशासन के बेरुखे रवैये से आहत हुआ है समिति, आगे की रणनीतियां तैयार कर रहा है, अपने आंदोलन को उग्र करने की तैयारी कर रहा है। हम लोग कल जाने के बाद हम बहुत बुरी तरीके से निराश हुए हैं, पूरा हमारी न्याय समिति। तो हमारी मातृशक्ति, हमारे जो राज्य आंदोलनकारी साथी और जो हमारी संघर्ष समिति के जो लोग हैं, उनके साथ मिलकर हम लोगों ने अपनी अगली रणनीति के लिए और इस आंदोलन को किस तरीके से सरकार को मजबूर किया जाए अपनी बातों को मनवाने के लिए, और इस मांग को हम दोबारा से फिर दोहराना चाहते हैं कि हमें एसआईटी पर भी अब भरोसा नहीं है। हम इसकी सिर्फ और सिर्फ सीबीआई जांच की मांग करते हैं। हम मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि वो तत्काल इसका मामले का संज्ञान लेकर और जिस तरीके की लापरवाहियां, जिस तरीके के तथ्यों को नजरअंदाज एसआईटी के द्वारा किया जा रहा है, उसके लिए आप तुरंत इसको सीबीआई को हस्तांतरित करें। यहाँ पर नहीं तो अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल पाएगा। अब क्योंकि हम जिस तरफ से जा रहे थे 20 दिन हमें आज हो चुके हैं, 20 दिन से हम लोग एसआईटी पे भरोसा करके और उस भरोसे पे हम लोग कायम रह करके आज ही हमारे को कुछ प्रोग्रेस दिखेगी, करीब कुछ प्रोग्रेस दिखेगी, हमें 20 दिन गुजारे। लेकिन अब नहीं लगता कि 20 दिन के बाद ये आंदोलन को इस मोड़ में रखना जरूरी है। हम लोग आज से बैठ करके रणनीतियाँ बना रहे हैं और आगे ये आंदोलन निश्चित रूप से उग्र होगा और पूरे प्रदेशव्यापी ये आंदोलन रहेगा।